हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 3 आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, 10 तक हो चुका है, ये आपका पार्ट 3 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो C इक्वल टू C रेशियो D इक्वल टू 1/2 है यानी हाफ है, तो A अनुपात D आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपका जी, आपका दिया हुआ है A रेशियो B बराबर B रेशियो C बराबर C रेशियो D बराबर, बस इतना ही दिया हुआ है। इन सभी के बराबर 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी A बटा B का मान भी 1/2 है, B बटा C का मान भी 1/2 है, C बटा यानी 1 रेशियो B, इसको हम बटा बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने बटा बोला है। ठीक है, तो 1 रेशियो B या B रेशियो C या C रेशियो D, इन सभी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, इतना बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, A रेशियो D, A रेशियो D आपको बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे पहले तो ये बात अपने आप समझिए कि आपको दिया हुआ क्या क्या है, A रेशियो B बराबर 1/2 ही है, B रेशियो C ये भी 1/2 ही है, इसका यही मतलब है, एक दूसरे के इक्वल सभी के सभी है। ठीक है, C रेशियो D इसका भी वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट और लास्ट वाला पद बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, देखिए इसमें 4 पद था ना, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, तो आपको फर्स्ट और लास्ट को आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी रेशियो में अगर दिया हुआ है, कितनों बड़ा रेशियो दिया हुआ है, फर्स्ट और लास्ट जब भी पूछेगा तो ये जो भी रेशियो दिया हुआ है उसको बटा में करके उन सभी को गुना कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बटा में सारा अक्षर लिखा हुआ है ही आपके पास। ठीक है, तो इन सभी को गुना कर दो आपस में, 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। ठीक है, ओके। इस तरह आपको A रेशियो D आपको मिल जाता है। ठीक है, ओके। ये कब काम करते हैं, जब फर्स्ट और लास्ट पूछता है तब, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट आपका पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कटेगा तो हम काटेंगे, लेकिन कट नहीं रहा है तो ऊपर वाले के साथ यहाँ पे गुना कर दो, 1 गुना 1 गुना 1 1 होगा, बटा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि 1/8, यानी इसी को हम 1 रेशियो 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, 1 रेशियो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है जी, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यदि x बटा y बराबर 3 और a माइनस एक्स बटा b माइनस वाई इक्वल टू 3 हो तो a रेशियो b आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जी आपके पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x बटा y का मान दिया हुआ है 3। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, a माइनस एक्स बटा b माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है देन, तब आपको फाइंड करना है a रेशियो b, यही ना आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन यही आपका था। ठीक है, यानी ये आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको x और y का अगर आप वैल्यू निकाल लेते हो, रेशियो पता कर लेते हो, तो यहाँ पे आप x और y के जगह पे आप इनका मान पुट करके इसे आप इजीली सोल्व कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है x बटा y बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम एक मान करके चलते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के हर में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है तो एक छुपा हुआ रहता है। ठीक है, यानी x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका दिया हुआ था एक्सप्रेशन, तो इनमें आप पुट कर दीजिए। ठीक है, ओके। तो क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ था, a माइनस एक्स बटा b माइनस वाई इक्वल टू 3, यही दिया हुआ था ना। x की जगह क्या पुट करोगे, 3, तो a माइनस 3, y की जगह क्या पुट करोगे, 1, तो b माइनस 1 इक्वल टू 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, बट यहाँ पे मानना जरूरी नहीं है, लेकिन आप मान लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 को किसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये a माइनस 3 ही रहेगा। अब इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 3 को b माइनस 1 में हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, गुना करने वाले हैं। ठीक है, तो a माइनस 3 ही रहेगा, 3 इंटू बी 3b। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर में है तो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 3b हो गया। ठीक है, ओके। अब आपको निकालना है a रेशियो b, राइट। तो अब यहाँ देखिए ये तो आपका है ही इधर,
अब इस b को इस साइड कर लीजिए, तो ये b यहाँ पे गुना में है, तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, और ये 3 को इसी साइड रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए a बटा b, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं आप लोग, इतना तो जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बटा का मतलब क्या होता है, रेशियो, तो a बटा b मतलब a रेशियो b, बटा मतलब रेशियो यानी 3:1, बटा का मतलब रेशियो होता है, ठीक है। तो यही फाइनल आपका आंसर आ चुका है, a रेशियो b का मान कितना आ चुका है, 3:1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, यदि a रेशियो b बराबर 3:5 और b रेशियो c बराबर 10:11 और c रेशियो d बराबर 22:25 है, तो आपको फाइंड करना है bc माइनस ad बटा bc प्लस ad इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो यहाँ आपको दिया हुआ क्या क्या है, तो a रेशियो b का मान दिया हुआ है 3:5, यही दिया हुआ है जी, ठीक है। और b रेशियो c का मान दिया हुआ है 10:11 और c रेशियो d का मान दिया हुआ है क्या, 22:25, यह दिया हुआ है ना। तो आपको बोल रहा है फाइंड करने के लिए, देन तब आपको निकालना है, क्या निकालना है जी, आपको निकालना है, तब आपको निकालना है BC माइनस AD बटा BC प्लस AD, यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको निकालना है, इसके बराबर क्या होगा आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्या करो, a रेशियो b रेशियो c यहाँ से आप फाइंड कर लो, और a की जगह b की जगह c की जगह उन सभी रेशियो का मान यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है आपका a रेशियो b बराबर क्या है 3, अच्छा इसे हम पहले यहाँ लिख लेते, इस तरह कैसे हम लोग लिखते थे, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d तक दिया हुआ था तो सभी को मैंने लिख लिया, ठीक है। अब a रेशियो b यानी a की जगह पे 3, b की जगह पे 5, यानी 3:5 हो चुका है। b रेशियो c 10:11, तो यहाँ से b यहाँ से स्टार्ट होगा 10:11, ये c का मान हो गया 11, और तीसरा अनुपात दिया हुआ है c रेशियो d का 22:25, यानी 22 यहाँ पे आ जाएगा, रेशियो d की जगह पे 25 चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये c का मान हो गया और ये d का मान हो गया, ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ठीक है। ओके चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे जो खाली स्थान रहता है उसे भी हम लोग फिल कर लेते थे, ठीक है। तो देखिए c और d के जगह इस रो में, ऊपर वाले रो की हम लोग बात करते हैं, इस रो की, ठीक है। तो इस रो में अगर आप देखिए तो c और d यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो c और d यहाँ पे खाली है, तो इसी रो में इसके नजदीक कौन सा संख्या है 5, तो इसी 5 को यहाँ पे रिपीट कर लो, ठीक है। और इसे हम घेर देते हैं ताकि ये समझो कि ये रेशियो में नहीं दिया हुआ था, इसे मैंने अलग से लिखा है, ठीक है। इसी 5 को यहाँ एक बार और लिख लो, यानी इस रो में जितने भी खाली है उसके नजदीक जो संख्या है उसी को रिपीट कर लो, ठीक है। अब नीचे वाले रेशियो में हम लोग आते हैं, ये वाला खत्म गया रो, ऊपर वाला रो का बात खत्म हो गया। अब देखिए नीचे वाले रो की हम लोग बात करते हैं, बीच वाला, नीचे वाला नहीं बीच वाला रो की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है जी, आपका यहाँ पे डी वाला खाली है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 11 आ जाएगा, 11 11, इसके नजदीक कौन सा संख्या है 11, यहाँ पे रेशियो दे दो, ठीक है। 11 आ गया तो इसे हम लोग घेर लेते हैं, ओके। ये रेशियो में नहीं दिया हुआ था इसलिए मैंने घेर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे खाली है एक जगह क्या आएगा, इसके नजदीक कौन सा संख्या है 10, यही वाला 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, अब सबसे नीचे वाले रो में आते हैं, तो नीचे वाले रो में ए और बी यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे फिल करेंगे, तो इसके नजदीक इस रो में सबसे नजदीक कौन सा है 22, यानी इसी 22 का हम लोग रिपीटेशन करेंगे, यहाँ पे 22 हो गया और रेशियो यहाँ पर भी 22 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका। अब सभी को क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं, सभी को इस रो को गुना कर लेते हैं, कॉलम को, सभी कॉलम को आपस में गुना करते हैं, ठीक है। तो इसे आप गुना करो, ठीक है। देखिए 11 55 यानी 55 गुना 25 कितना हो जाता है 1375, क्या करेंगे 1375, ठीक है। ओके अब यहाँ देखिए, इसके बाद देखिए 11 55 55 गुना 22, 55 गुना 22 कितना हो जाता है 12 10, 12 10 रेशियो 50 50 गुना 22 कितना हो जाएगा 50 गुना 22 1100 यानी 1100, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 30 गुना 22, 30 गुना 22 660, ठीक है। ये रेशियो आ गया, ओके। अब यहाँ पे इसे आप काटोगे, ठीक है। क्या करोगे यहाँ से इसे काटोगे, यहाँ कैंसिल करो, ये क्या आएगा, ओके। यानी 55 बार में सारा का सारा कट रहा है, देखिए 55 बार में इसे काटिए तो ये 12 में कटेगा, ठीक है। अब इसे भी 55 बार में काटिए, तो 1100 को हम 55 से भाग लगाएंगे तो ये 20 बार में कटेगा, ठीक है। 55 बार में इससे 1210 को
10 को आप क्या करो 55 से भाग लगाओ, तो ये 22 बार में कट रहा है, ठीक है। और ये आपका कटेगा 25 बार में। ओके, ये किससे काटे हैं हमने इन सभी को जो काटा है ये काटा है 55 से। 55 से काटने पर ये रेशियो नीचे आया है, ठीक है। किससे काटा है 55 से सभी को काटा है, ठीक है। यानी कि ए की जगह पे 12, यानी ए रेशियो की जगह पे 12, बी की जगह पे 20, सी की जगह पे 22 और डी की जगह पे 25 आ चुका है, ठीक है। ओके, अब इन सभी का मान यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। तो बी का मान क्या आया जी, बी का मान 10, देखिए ये कैंसिल कर चुका है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, है ना। तो ए की जगह क्या रखें, बी की जगह क्या रखेंगे 20, तो 20 गुना सी, सी की जगह क्या रखेंगे 22, तो 22 माइनस ए की जगह क्या रखेंगे 12 गुना डी की जगह क्या रखेंगे 25 बटा बी सी, तो बी की जगह पे 20, सी की जगह पे 22, ठीक है, प्लस यही है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ चुका है, यहाँ पे प्लस आ चुका है बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इससे आप गुना करो तो ये आ जाता है 440 माइनस 440 माइनस 300 हो जाता है ये, ठीक है। 12 गुना 25 300 हो जाता है बटा ये आपका आ जाता है 440 प्लस 300 आ जाता है, ठीक है। इस तरह आप इसे यहाँ पे घटाओगे तो क्या आएगा 140 बटा 740, ठीक है। शून्य से शून्य कटा, ओके। अब यहाँ से 2 से काट दो, 2 सत्ती 14, 2 तिया 6, 2 सत्ती 14, यानी 7 बटा 37, ओके, यानी 7 बटा 37 आया है, ओके। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, ओके। 7 बटा 37 ये आपका आंसर हो गया। अगर आप रेशियो में लिखोगे, अगर जो ऑप्शन में रेशियो में आंसर ऑप्शन दिया होगा तो इसी को रेशियो में बदल देना, यानी रेशियो में आंसर होगा तो रेशियो में बदल देना, बटा में होगा तो बटा, और रेशियो में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। बस रेशियो आपका बटा बटा की तरह होता है, रेशियो इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि ये यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं इसे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग आते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 तथा a बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3 हो तो a रेशियो बी रेशियो सी का मान आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, ओके। चलिए जी इसे आप यहाँ पे बनाइए, ठीक है। देखिए आपको दिया हुआ क्या क्या है जी, तो आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और दूसरा वैल्यू दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c बराबर व्हाट, ओके, यही ना आपको फाइंड करना है जी। चलिए जी अब यहाँ पे इसे हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, यानी कि आपको a b c रेशियो का मान आपको यहाँ पे फाइंड करना है, यानी रेशियो 1 रेशियो a रेशियो b रेशियो c आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप सोचो, यहाँ पे a b c की जगह पे क्या अंक यहाँ पे रखिए जो कि 1 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि a की जगह पे हम अगर 1/3 रखते हैं, अगर जो हम इसे फॉलो कर रहे हैं तो a प्लस b प्लस c यानी 1/3 1/3 1/3, यानी a की जगह पर भी 1/3, b की जगह पर भी 1/3 मानते हैं हम लोग, और c की जगह पर भी 1/3 मानते हैं। तो इसका एलसीएम 3 हो गया, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/3 यानी कि 1 आ जाता है, यानी ये सेटिस्फाई है, इसको संतुष्ट कर रहा है। 1/3 ए का मान और बी का मान भी 1/3, सी का भी मान 1/3, इनको ये संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। यानी 1/3 हम कह सकते हैं कि ये जो है ए बी सी का मान होगा, ओके। अब आइए हम लोग इसमें भी संतुष्ट कर लेते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में भी संतुष्ट करते हैं, क्या इसको ये फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है। देखिए एक ए बी यानी 1/3 गुना 1/3 प्लस बी सी तो 1/3 गुना 1/3, क्योंकि ए बी सभी का मान तो 1/3 ही है ना, प्लस सी ए यानी 1/3 गुना 1/3, ठीक है। अब देखिए एक बार देखिए ये यहाँ पे इन सभी को गुना कर दो आपस में, ठीक है। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 गुना 1 1, 3 इंटू 3 9, ठीक है। 1 गुना 1 1, 3 इंटू 3 9, प्लस 1 प्लस 1 1, 3 इंटू 3 9, ठीक है। इसका एलसीएम 9 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, जैसे आप एलसीएम बनाते हो, यानी 3/9, तो 3 1 में 3 इकाई 3 3 तिया 9, यानी 1/3, यानी इससे भी ये संतुष्ट कर रहा है। यानी 1/3 हम कह सकते हैं कि 1/3 ही वो वैल्यू है जो कि ए बी सी का वैल्यू होगा, क्योंकि इसको भी संतुष्ट कर रहा है, इसको भी संतुष्ट कर रहा है। ये आपको नहीं करना है एग्जाम में, बस आपको माइंड में ही आपको चेक कर लेना है। ये रखने पर 1 आ रहा है, ये रखने पर 1/3 आ रहा है, इसके मतलब ए बी सी का आपको रेशियो पता चल चुका है 1/3, ठीक है।
ओके, अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं था, ये जो मैंने किया है ये सब करने की जरूरत आपको नहीं था, ठीक है। ओके, अब आपको मालूम हो चुका है ए रेशियो बी रेशियो सी आपको फाइंड करना है। ए का मान पता है 1/3 है, बी का मान पता है 1/3 है और सी का मान पता है 1/3 है, ठीक है। तो अगर रेशियो में कोई भी संख्या हो, पूर्णांक में हो, भिन्न में हो, दशमलव में हो, अगर सेम हो तो वो संख्या जो है कट जाता है। 1/3 से इसे काटोगे एक बार में कटेगा, 1/3 से इसे काटोगे एक बार में कटेगा, 1/3 से इसे भी काटोगे एक बार में कटेगा। यानी ए बी सी का रेशियो आ गया है 1:1:1। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी का यही वैल्यू आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसकी जगह पे सेम नंबर रहेगा रेशियो में तो वो कैंसिल ही होगा, ठीक है। तो इस तरह 1:1 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, यदि x रेशियो y बराबर 4:5 हो तो 3x प्लस y रेशियो 5x प्लस 3y का मान क्या होगा, ठीक है। ओके, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका x रेशियो y का मान दिया हुआ है 4:5, यानी कि x का मान दिया हुआ है 4 और y का मान दिया हुआ है 5। इसका तो यही मतलब है ना, x का मान 4 दिया हुआ है और y का मान 5 दिया हुआ है, इसका तो यही मतलब है। तो आपको फाइंड करना है x 3x प्लस y रेशियो 5x प्लस 3y, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो x की जगह पे क्या पुट करोगे आप 4 और y की जगह पे क्या पुट करोगे 5। तो 3 × 4 प्लस y की जगह पे 5 और रेशियो 5 × x की जगह पे 4 प्लस 3 × y की जगह पे 5। तो क्या हो गया 12 प्लस 5 रेशियो 20 प्लस 15, ठीक है। 12 5 17 होता है और 20 और ये 35 हो जाएगा 15, ठीक है जी। तो ये आपका ये तो कैंसिल होगा नहीं, इससे छोटा तो ये रेशियो हो नहीं सकता है, यानी यही रेशियो का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 17:35, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका यही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, यदि a बटा b बराबर 2/3 और b बटा c बराबर 4/5 हो तो a प्लस b बटा b प्लस c किसके बराबर होगा। यानी आपको फाइंड करना है a प्लस b बटा b प्लस c आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ क्या क्या है, a बटा b का मान दिया हुआ है 2/3, ठीक है, और b बटा c का मान दिया हुआ है 4/5। तो आपको बोल रहा है फाइंड करने के लिए कि a प्लस b बटा b प्लस c बराबर व्हाट क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर आप इसको आप देखिए तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते थे, a बटा b यानी कि a रेशियो b बराबर, बटा मतलब क्या होता है रेशियो में इसको बदल देंगे तो ये हो जाएगा 2:3, ठीक है। इस तरह तो हम इसे लिख सकते हैं ना। अब b बटा c यानी कि b रेशियो c की बात कर रहा है ये, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 4:5, है ना। तो अब आप यहाँ पे a b c का रेशियो आप यहाँ पे फाइंड करो पहले आप। तो a रेशियो b रेशियो c, तो a रेशियो b का मान क्या दिया हुआ है 2:3 और b रेशियो c का मान दिया हुआ है 4:5, ठीक है। अब यहाँ पे पहले वाले रो में आइए, तो पहले वाले रो में देखिए c का स्थान खाली है तो इसके जस्ट नजदीक 3 है, तो यानी कि यही 3 यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है, रेशियो। ओके, ये यहाँ पे मैं घेरा क्यों लगाया हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये रेशियो ये मान नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अब नीचे वाले रो में आइए तो इसमें a वाला स्थान वाला खाली है तो a की जगह क्या आएगा, तो इस वाले रो में सबसे नजदीक संख्या कौन सा है 4, यानी यही 4 का रिपीटेशन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे गुना कर दो, ऊपर नीचे गुना कर दो, ठीक है। तो 5 दिया 15 रेशियो 4 दिया 12 रेशियो 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये कटेगा तो काटो, वरना यही इसका आंसर आ जाएगा। इससे छोटा हो सकता है क्या, 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, यानी इससे छोटा ये नहीं हो सकता है। यानी a b c का मान आपको फाइंड हो चुका है, आपको a का मान 8, b का मान 12, c का मान 15, ये रेशियो में आया है, ठीक है। अब इन सभी को इनका मान जो है इस पे पुट करो, ठीक है। अब यानी कि हम यहाँ पे ये निकालने वाले हैं, ठीक है। देखिए a प्लस b एक जगह पे 8 प्लस 12 बटा b प्लस c यानी 12 प्लस 15, ठीक है। तो इसे आप जोड़ो तो कितना हो जाता है 12 और 8 20 हो जाता है जी, 5 2 7 और 1 1 2 यानी 27, ठीक है। यानी 20 रेशियो 27 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बटा को हम रेशियो में लिख दिए, यही आपका क्या हो गया
फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए अब आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टिक आप समझ सकते हो। ऑप्शन में अगर इस तरह दिया हुआ है ऑप्शन में तो यही आंसर हो गया, रेशियो में दिया हुआ तो इसी को रेशियो में लिख देना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, यदि a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 3:4:7 हो तो a प्लस b प्लस c रेशियो c, a प्लस b प्लस c रेशियो c किसके बराबर होगा। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है, a रेशियो b रेशियो c, इनका मान आपको दिया हुआ है 3:4:7, इनका मान आपको दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है भाई आप निकालो a प्लस b प्लस c रेशियो c, ये आपको निकालना है। तो ये तो आपके लिए सिंपल है क्योंकि यहाँ पे मान दिया हुआ है a b c रेशियो का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर दो। a की जगह पे 3 पुट करोगे तो 3 पुट कर दो, b की जगह आप क्या पुट करोगे 4, b की जगह क्या है 4 पुट करो, c की जगह आप क्या है 7 तो 7 पुट करो। ठीक है, ये जोड़ में है तो जोड़ दिया। ठीक है, अनुपात ये रेशियो c का मान कितना दिया हुआ 7। ठीक है, तो 4 3 देखिए 7 3 10 10 14 14 रेशियो 7 आ चुका है, ये 7 से कट रहा है, 7 का है 7 7 14, यानी 2 रेशियो 1 ही आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 18 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, यदि 3a प्लस 5b बटा 3a माइनस 5b इक्वल टू 5 हो तो a रेशियो b किसके बराबर होगा। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है जी, 3a प्लस 5b बटा 3a माइनस 5b बराबर 5 दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है a रेशियो b आप निकालो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको ये जो दिया हुआ है ना, इसी से आप a रेशियो b का मान आप निकालोगे। ठीक है, तो वही काम करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये 1 इन सभी संख्या इन सभी डिजिट से इन सभी वेरिएबल से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 को इसमें गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 3a प्लस 5b वैसे के वैसे ही रहेगा, लेकिन ये 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें तो ये चेंजेस करेगा। ठीक है, ओके, आप देखिए यहाँ पे 3a प्लस 5b इक्वल टू 15a 5 इंटू 3 15a माइनस 5 इंटू 5 25b। ठीक है, 25b। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए a को a साइड कर लीजिए, b को b साइड कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, a को आप लाना चाहते हैं इस साइड कर लीजिए, तो 3a माइनस ये प्लस में 15a है तो इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस 25a उसी साइड रखते हैं, b वाले टर्म को उसी साइड कर लेते हैं, तो प्लस में 5b है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में 5b हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये देखिए कटेगा तो यहाँ पे घटेगा, 13a में से माइनस 15a घटाओ। ठीक है, तो कितना होगा माइनस 12a होगा इक्वल टू माइनस, अच्छा माइनस माइनस जुड़ता है ना जी, तो माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस में आंसर आता है 25 + 30b। ठीक है, माइनस में आया तो माइनस माइनस तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, यानी कि 12a बराबर क्या दिया हुआ है 30b। ठीक है, ये कट रहा है, इसे छोटा करो इस रेशियो को। ठीक है, रेशियो को छोटा कर दो, 3 चौके 12, 3 से कटेगा 10 12 में, फिर ये कट रहा है, यानी कि आप इससे 4 2 से कट रहा है, फिर यानी 6 से आप काट सकते थे। ओके, तो हम इसे हम डायरेक्ट 6 से नहीं काटते हैं। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट 6 से काट लेते हैं। देखिए 6 दूनी 12 और 6 × 5 30, यानी कि 2a बराबर 5b। ठीक है, 2a बराबर क्या आ गया जी 5b, इसीलिए a बटा b, इस b को हम इस साइड लेते आते हैं, ये गुना में है b, इस साइड आएगा तो भाग में बटा में आ जाएगा, इस 5 को इसी साइड रहने देते हैं, ये जो 2 है गुना में तो इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि a रेशियो b, इसे हम बटा को इस तरह लिख सकते हैं। ओके, यानी कि इससे भी हम इस तरह लिख सकते हैं, बटा को हम लोग रेशियो में इसी तरह लिखते हैं, तो यही आपका a रेशियो b का मान आ चुका है 5:2। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पता नहीं मूड लगता है हो गया। 19 क्या है, यदि x रेशियो y इक्वल टू y रेशियो z है तो x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए x रेशियो y इक्वल टू दिया हुआ है y रेशियो z। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखो आपको फाइंड क्या करना है, पहले पूरा हम लिख लेते हैं। तो आपको निकालना है, तो आपको फाइंड करना है x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसे हम बटा हम लिख सकते हैं क्या, इस तरह
रेशियो मतलब क्या होता है, बटा, लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये y इंटू वाई स्क्वायर, x इंटू जेड एक्स जेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कीजिए, वाई स्क्वायर का मान आपको पता चल चुका है, इसी का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट करिएगा, x इंटू जेड यानी एक्स जेड पुट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसे हम दो बार लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, इसका तो यही मतलब है, ठीक है। यानी एक x से एक x कट जाएगा, बचेगा सिर्फ, यहाँ रेशियो था पता नहीं, ये बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि x रेशियो z, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। आप यहाँ पे सिंपलिस्ट, यहाँ पे इस तरह भी काट सकते थे, इसको देखिए ये पूरा कटेगा और इसका हम लोग सिर्फ पावर काटते हैं, ठीक है, ओके। आपको इस तरह एग्जाम में नहीं करना है अलग अलग से गुना करके, आप यहाँ पे पावर काट रहे हैं, आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे एक एक्स से एक एक्स कटा, यहाँ पे एक एक्स बाकी है, ठीक है, ओके। तो इस तरह आपको काम करना है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया x रेशियो z, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है a रेशियो b बराबर b रेशियो c हो तो a पर पावर 4 रेशियो b पर पावर 4 रेशियो का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए दिया हुआ क्या है, a रेशियो b बराबर b रेशियो c, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है निकालने के लिए a पर पावर 4 रेशियो b पर पावर 4 बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या जो ये दिया हुआ है ना, इसको आप भी में बदल लो, a बटा b बराबर b बटा c, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर b इंटू b स्क्वायर बराबर ac, ठीक है। अब यहाँ देखिए a पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम स्क्वायर से दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्योंकि हमको 4 में लाना है, ये जो आपका पावर है 4 में लाना है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये 4 में आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें वर्ग करेंगे तभी आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो वर्ग करने पर, ये सब एग्जाम में नहीं करना है, बस आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। वर्ग करने पर यानी दोनों साइड वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, ओके। तो दोनों तरफ वर्ग करिएगा, तो b का स्क्वायर पहले से है, वर्ग मतलब होता है पावर 2, ठीक है, वर्ग का मतलब पावर 2, इस पर आ जाएगा b, देखिए दो दूनी कितना हो जाएगा, b का पावर 4 हो जाएगा बराबर a स्क्वायर, यानी ये जो ac है ना, ac दोनों पर ये पावर 2 है, यानी a पर भी आ जाएगा 2 पावर, और इंटू c पर भी 2 पावर आ जाएगा, ठीक है। यानी b पर पावर 4 का मान आप निकाल चुके हैं, a पर पावर 2 इंटू c पर पावर 2, ठीक है, ओके। अब इसे अपने यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। देखिए आपको दिया हुआ क्या था, a पर पावर 4 रेशियो b पर पावर 4, देखिए a पर पावर 4 ऐसे ही रहने दो, b पर पावर 4 आप निकाल चुके हो, a पर पावर स्क्वायर इंटू c पर पावर स्क्वायर, यही निकाले हो ना, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए ये टोटल कटेगा, यहाँ से दो पावर हटेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे c स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, a स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर, ठीक है। इसे आप ऐसे समझो, देखो यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए a पर पावर 4 है, तो इसको हम a पर पावर स्क्वायर इंटू a पर पावर स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि गुना में जो है जब बेस सेम हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है, यानी a पर पावर 4 ही हो जाएगा, रेशियो a रेशियो c है ना, a पर पावर स्क्वायर इंटू c पर पावर स्क्वायर, देखिए ये इससे कटा, बचा क्या, a पर पावर स्क्वायर रेशियो b c पर पावर स्क्वायर, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, ओके। चलिए इस तरह हमने 10 क्वेश्चंस आज मैंने देखे हैं, ओके। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।